नमस्कार। इस समय मौजूद है दिल्ली के अकबर रोड स्थित कांग्रेस के मुख्यालय में। 24 अकबर रोड ये कांग्रेस का मुख्यालय है। कामगार कर्मचारी कांग्रेस के नेशनल वाइस चेयरमैन संजय गाबा यहाँ बैठते हैं, पलवल से आते हैं और उनका ऑफिस अंदर है। आइए जानते हैं संजय गाबा इस समय मौजूद है या नहीं। आइए सबसे पहले अंदर चलते हैं, जानेंगे आज के हालात के बारे में। कल चूँकि मतदान है 7वें चरण का और 4 तारीख को काउंटिंग है। क्या रहेगा इंडिया गठबंधन का जमा गणित, यानी कि टोटल क्या रहेगा, सर्वे में क्या आ रहा है। बहरहाल आइए अंदर चलते हैं, जानते हैं संजय गाबा से। नमस्कार जी। संजय गाबा जी अंदर बैठते हैं, रूम नंबर 44। इस समय मौजूद है 24 अकबर रोड दिल्ली में कांग्रेस के मुख्यालय में। अंदर जाकर देखते हैं संजय गाबा। अभी एड्रेस पूछा सुरक्षा गार्ड से, तो एड्रेस तो बता दिया। अंदर जाकर देखते हैं कि उनका ऑफिस कहाँ पर है और आज के हालात के बारे में उनसे जानकारी लेते हैं। कामगार कर्मचारी कांग्रेस कार्यालय का एंटर हो चुके हैं। आइए संजय गाबा से पूछते हैं, जो कि नेशनल वाइस चेयरमैन है। गाबा साहब नमस्कार। बड़ी गर्मी का रखी है, बाहर तो बड़ी धूप है। आज आपका ठंडा ठंडा इलाका। मैं यहाँ पर आया था दिल्ली में। बैठो पहले बैठो। नहीं, हम तो देखने के लिए आए थे। आप पलवल में कहते थे ना कि ऑफिस, हाँ ऑफिस है हमारा, हम तो देखने आए आपको। भाई अभी बैठे हैं, संजय गाबा साहब ने चाय मंगवाई है हमारे लिए, खास पलवल से आए हैं ना, इसलिए तो थोड़ी खातिरदारी बनती है। थैंक यू गाबा साहब। सबसे पहले तो चाय का शुक्रिया, राहत मिली है। हम तो आए थे हरियाणा भवन में, हमने कहा चलो आपसे मिलते चले, क्योंकि आप पलवल में बयानबाजी करते हैं ना कि दिल्ली आइए, क्योंकि दिल्ली आइए 24 अकबर रोड पे, तो आज इसलिए आए हैं। चलिए बहरहाल ये बताइए कि कल मतदान है 7वें चरण का, 4 तारीख को रिजल्ट आ जाने हैं। क्या रहेगा, कांग्रेस गठबंधन जो इंडिया गठबंधन है आपका जीत हासिल कर रहा है? एक कारण बताइए कि जीत हासिल क्यों नहीं कर रहा। एक कारण बताइए। हम महंगाई के लिए चिंतित हैं, महंगाई की बात करते हैं। देश में भाईचारा बना रहे हैं, हम उसके लिए बात करते हैं। महिला सुरक्षा की हम बात करते हैं। महिलाएं आर्थिक संबल बने, हम उसके लिए बात करते हैं। महिलाओं पे अत्याचार बंद हो, हम उसके लिए बात करते हैं। आदिवासियों के जंगल बचे रहें, हम उसके लिए बात करते हैं। देश की सारी संपत्ति जिस तरीके से अडानी अंबानी को बेची जा रही है वो नहीं होना चाहिए, हम उसके लिए बात करते हैं। अग्निवीर ने फ़ौज का जो एक स्टेटस था, फ़ौज का जो एक रुतबा था, फ़ौज का जो एक रौब था, गांवों में जो लहर थी फ़ौज की, वो सारी बर्बाद कर दी और देश की सेना कमज़ोर हो रही है। हम आते आते ही अग्निवीर को हम स्कीम को रोकेंगे, पुरानी भर्तियां चालू करेंगे, हम वो बात करते हैं। तो क्या इन बातों पर नहीं जीतेंगे? मैंने आपको अभी एक हफ़्ता पहले भी इंटरव्यू दिया था, उस पर बड़े अच्छे कमेंट दिए मुझे भाजपाइयों ने। उन भाजपाइयों को, बेशर्मों को जिन्होंने कमेंट दिए, उन बेशर्मों को ये पूछो जो अब मैं फिर मुझे गुस्सा आ जाता है। नहीं, आपकी भाषा पसंद नहीं आई उनको? असल में भाषा पसंद नहीं है उनको, मोदी की भाषा पसंद है, मुजरा वाली भाषा पसंद है उनको, हिंदू मुसलमान पसंद है, हैं? हमारी भाषा पे उनको तकलीफ होती है। नहीं, कहाँ मोदी, कहाँ आप दूसरे शब्द में गए, कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली। क्यों गंगू तेली? अभी प्रधानमंत्री हट जाएगा, गंगू तेली को भी दिखा दूंगा आपको मैं। ये आपने बात क्या सोच के बोली, कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली? मतलब राजा है तो किसी को भी गाली दे देगा, देश की महिलाओं को गाली दे देगा। मणिपुर नहीं जाएगा, शर्म नहीं आई? मणिपुर में 2 हमारी बहनें, जिसमें से एक बहन रिटायर्ड सूबेदार की पत्नी थी, नंगा करके घुमा दिया। ये जो भाजपाई कटाक्ष कर रहे थे मेरे उस बात पे, उन्होंने बोला कुछ शर्म आती है उनको? नहीं, आप लोग तो देखो राष्ट्र धर्म की बात नहीं करते। आज मोदी तमिलनाडु के कन्याकुमारी में उसी जगह पर ध्यान लगाने के लिए चले गए, स्वामी विवेकानंद ने जहाँ ध्यान लगाया था। उससे क्या हो जाएगा? उससे महंगाई कम हो जाएगी, उससे महिलाओं के जो बड़े बलात्कार हैं ख़त्म हो जाएंगे। देश सब जो विश्व की सबसे बड़ी बेरोजगारी देश झेल रहा है अब तक की, वो ख़त्म हो जाएगी। अग्निवीर स्कीम ख़त्म होकर उससे नौकरी मिलना शुरू हो जाएगा फ़ौज में। मुझे बताइए ना, देश की अर्थव्यवस्था जो खा गए बर्बाद करके वाजपेयी, वो ठीक हो जाएगी? बोलिए क्या हो जाएगा उससे? ये सब अगर ठीक हो जाएगा तो मैं राहुल जी को रिक्वेस्ट करता हूँ, ये रहा ऑफिस, खड़गे जी का ऑफिस ये रहा सामने वाली बिल्डिंग में, सामने ये बोल देता हूँ, छोड़ो हम भी साथ चल के मोदी के पीछे बैठते हैं, सब ठीक हो जाएगा। तो चारों तरफ उसे कैमरे लगे हुए हैं उसके,
जिस तरीके से आज उसका पहला फोटो आया और गोदी मीडिया जो हर हर मोदी करना शुरू कर दिया, मोदी का पहला फोटो हमारे केस पर देखिए। अरे जिस तरीके से उसको सलीके से बिठाया हुआ, एक सलवट नहीं है कपड़े पे, उसका वहाँ बिठाने के लिए भी डिज़ाइनर लगे होंगे। चारों तरफ कैमरे, 6 कैमरे यहाँ, 6 कैमरे वहाँ, 12 वहाँ, 12 पीछे, हर एंगल से फ़ोटो खींच के निकला होगा तो पहला फ़ोटो आया। जिसको ध्यान लगाता होता है ना, फ़ोटो नहीं खींचता, पब्लिसिटी नहीं करता। हमारे पुराने लोग बोल गए हैं, भजन और भोजन चुप का होता है, अकेले में, शांति में, किसी को मालूम नहीं पड़ना चाहिए। भोजन भी अकेले में करना चाहिए, भजन भी अकेले में करना चाहिए, पूजा भी अकेले में करनी चाहिए। इसका तो बस नहीं चलता आदमी का। बाबा साहब, चर्चा को थोड़ा मोड़ते हैं, क्योंकि आप जब तक हम आपके साथ रहेंगे मोदी को आप कोसते रहेंगे। ये बताइए, 4 तारीख को रिजल्ट आ रहा है कि इंडिया गठबंधन जीत रहा है या नहीं जीत रहा? 100% जीत रहा है, सरकार बना रहे हैं। सरकार तो फिर भी मोदी सरकार बनाने की दावे कर रही है। मोदी प्रधानमंत्री नहीं बन रहा है, मोदी प्रधानमंत्री नहीं बन रहा है अगला। और बोलिए। चलिए, नए तेरे कितने वाले पता चल जाएगा 4 जून को। 4 जून को आपको रिजल्ट जब आएगा, टीवी पर फ्लैश हो रही होंगी, मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन रहे हैं, क्योंकि भाजपा का जो एनडीए है वो मेजोरिटी हासिल कर रहा है, ये एक दावा किया जा रहा है। आप सुनिए, मोदी प्रधानमंत्री नहीं बन रहा है, आपको हम बता रहे हैं बस। चाहे भाजपा में मेजोरिटी में आ जाए तब भी मोदी प्रधानमंत्री नहीं बन रहा है। भाजपा तो मेजोरिटी में आ रही है, भाजपा मेजोरिटी में नहीं आ रही है, तो कांग्रेस भी नहीं आ रही है। हमारा अलायंस है ना, इनको कौन सपोर्ट करेगा मुझे बोलिए। नीतीश बाबू को इन्होंने मार दिया, शिवसेना को इन्होंने मार दिया, किया कि नहीं किया? किसको छोड़ा? जम्मू कश्मीर मुफ्ती को इन्होंने मार दिया, बादल परिवार को इन्होंने मार दिया, अकाली दल वालों को। छोड़ा किसको है बोलिए? अपने किस अलायंस को इन्होंने छोड़ा है जो अलायंस इनको सपोर्ट करेगा? 272 अगर भाजपा को नहीं आ रही है, एक भी पार्टी भाजपा को सपोर्ट नहीं करेगी, आप देख लेना। मोदी प्रधानमंत्री नहीं बन रहा, भाजपा सत्ता में नहीं आ रही है। अच्छा, हरियाणा की 10 सीटों में से आप कांग्रेस कितनी ले रही है? क्योंकि इंडिया गठबंधन के रूप में चुनाव लड़ा था, कुरुक्षेत्र से सुशील गुप्ता और बाकी 9 से कांग्रेस ने लड़ा था। कितनी सीटें आ रही हैं? देखिए, हमने आपसे उस दिन भी बात की थी, हमारी उम्मीद है 5 से 6 सीटों की, लेकिन कुछ खबरें कहीं ना कहीं से 8 या 9 सीटों की भी आ जाती है, पर 5 से 6 सीटें हमारी पक्की आ रही हैं। लेकिन कुछ ये भी आ रही है कि 2 सीटों से ज़्यादा नहीं आ रही है आपकी सीटें। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। 5 से 6 सीटें हरियाणा में हम लोग निकाल के ला रहे हैं। और मैं आपसे फिर बोल रहा हूँ बुटानी जी, मैं एक बहुत जिम्मेदार जगह बैठा हूँ, मुझे मेरे प्रधानमंत्री पे गर्व होना चाहिए, चाहे वो मेरी पार्टी का नहीं है। प्रधानमंत्री देश का मान सम्मान होता है, प्रधानमंत्री देश की गरिमा होती है। लेकिन कांग्रेस वाले कहाँ करते हैं मान सम्मान? नहीं है ना, मान सम्मान लायक आदमी नहीं है वो। मैंने आपसे उस दिन भी कहा था, आप जो दोगे वही लोगे, जो दोगे उसका 10 गुना लोगे। किसका मान सम्मान किया उस आदमी ने आज तक, बताओ कि इसका किया? वो अपने ही लोगों को नहीं छोड़ता है। गडकरी जी को उन्होंने नहीं छोड़ा, इतने सीनियर नेता है भाजपा के। राजनाथ सिंह को आपने देखा होगा पीछे माला के अंदर, वो आगे बेचारे गलती से, वो बेचारे शरीफ आदमी, और अमित शाह ने आंख दिखाई, वो मोदी की माला से बाहर चले गए। ये प्रजा है, सब देखती है। लगता है ऐसी बात करके बीजेपी में दरार डालना चाहते, लगता तो आपका ऐसे। सर, आज की डेट में किसी की हिम्मत नहीं है जब तक प्रधानमंत्री का कोई चूं भी कर जाता। अभी आप देखना 4 तारीख को जब 10-11 बजे जब इनको दिखेगा ना 250 सीटें भी नहीं आ रही, 225 भी नहीं आ रही, 200 भी नहीं आ रही, तब उसके बाद बीजेपी में अंदर जो दरार और कलह उस दिन नजर आ जाएगी आपको। और अगर ज़्यादा सीटें आती तो क्या करोगे आप? नहीं आ रही हैं भाई, नहीं, तो आप क्या करोगे? राजनीति छोड़ दोगे आप? कौन? ये कोई जवाब नहीं है, राजनीति छोड़ दोगे, ये कैसे मतलब है? ये क्या मतलब है राजनीति छोड़ दोगे? नहीं, जैसे धनेश लगाने का था ना, 10 लाख वोटों से कम से जीते कृष्णपाल गुर्जर, तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। एक काम कर लो जी, यदि कृष्णपाल गुर्जर 10 लाख वोट से कम जीते तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। मुझे इतना पता है कि पिछले 10 साल के अंदर चौधरी कृष्णपाल गुर्जर ने जो किया है वो किसी ने नहीं किया। आप ये देखो कि अंग्रेजों के टाइम के पुल बने हुए थे इस आगरा कैनाल के ऊपर, 16 पुल शहर से दूसरे शहर को कनेक्ट करने के लिए बना दिए। स्मार्ट सिटी में गुडियर से बाईपास
YMCA से बाईपास, कोर्ट रोड बाईपास, 28 सेक्टर वाली बाईपास, सेक्टर 14-15 की रोड, जितनी भी रोड्स आज बन रही हैं स्मार्ट सिटी के तहत 350 करोड़ रुपए के काम एक ही झटके में काम चल रहे हैं। आप ये देखो कि आज आपने अलवर जाना हो तो 45 मिनट में आप कैली चौक से चढ़ जाते हैं, आपको सराय काले खां जाना होगा तो 12 मिनट में आप सराय काले खां होंगे। सरकार से आप क्या चाहते हो यार? अब अगले का बोलने का तरीका, अगले का, उसको राजनीति करते क्या है? क्या राजनीति करते हैं? नगर निगम की राजनीति, छोटे से एरिया में राजनीति करते हैं वो। मतलब हम जो बैठे हैं, हम जहाँ पर हैं, पूरे हिंदुस्तान को हम देखते हैं, हम उससे मुकाबला करेंगे? नहीं, मैंने तो एग्जाम्पल दिया। एग्जाम्पल अभी जो इन लोगों ने कहा था कि पश्चिम बंगाल 200 बार भाजपा ने, अमित शाह ने कहा था और नहीं आई थी, राजनीति छोड़ दी थी उसने, छोड़ दी थी। जवाब दीजिए ना। देखिए, मुद्दों पे आइए। इन बातों में कुछ नहीं रखा कि धनेश जी ने क्या कहा या मोदी ने क्या कहा या मैंने क्या कहा तो भाजपाई ने क्या जवाब दिया। बात यह है कि देश में महंगाई चरम सीमा पे है, देश में भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है, देश में बुरे तरीके से बेरोजगारी फैली हुई है। अग्निवीर स्कीम जब से आई है, गांव का बच्चा तैयारी करना फौज के लिए बंद कर दिया है, जो एक बड़ा घातक संकेत है हमारे देश की फौज के लिए। देश में महिला सुरक्षा के नाम पे महिलाएं अभी मणिपुर में आपके सामने नंगी घुमाई गई, ठीक है? तो ये सब चीज़ों को देखते हुए आप एक बात बोलिए, हमें मुद्दा हमारे लिए वो है, हमारे लिए मुद्दा मोदी नहीं है, हमारे लिए मुद्दा भाजपा नहीं है, हमारे लिए मुद्दा देश है और देश की जनता है, देश की प्रजा है। और अब मैं बोलना चाहूँगा आपके मेरे ऑफिस में छापा मारने के लिए आपका धन्यवाद, आभार कि आपने कम से कम तहकीकात करी कि हम झूठ नहीं बोलते, हम ठीक बोल रहे हैं। थैंक यू। पहली बार आए हम, आपको यकीन तो नहीं हुआ होगा? नहीं, मैं शॉक्ड हो गया। अच्छा, ये क्या हुआ? मैं कहीं और, मैं कुछ ये रिपोर्ट बना रहा था हमारी इलेक्शन में जो हमने काम किया, तो मैंने एक रिपोर्ट भेजी है, वो बन रही है अभी कुछ हमारे प्रोफेसर्स को, तो उसमें कुछ एडिशन करना था, मैं वो बनाने के लिए बैठा हुआ था। अच्छा, हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी और पूर्व सीएम मनोहर लाल ने कहा कि सरकारी कर्मचारी कुछ काली भीड़ है उनमें, 4 जून के बाद 6 जून को उनको देख लेंगे। उनको बोलो कि तुम्हारी अपनी सरकार अल्पमत में है, 4 जून के बाद तुम्हारी सरकार नहीं रहेगी हरियाणा की। क्या बात करनी है, काली भेड़ें, क्या भाषा है ये भाषा है, ये भाषा है। काली भेड़ें क्या होता है? मतलब सरकारी कर्मचारी तुम्हारे तलुए चाटते रहे, तुम्हारे आगे पीछे घूमता रहे तो वो अच्छा हो जाएगा? सबके लिए नहीं कहा है, वो तो कुछ लोगों के लिए कहा है। सरकारी कर्मचारी अगर ईमानदारी से काम कर रहा है तो काली भेड़ हो गया, तुम्हारी मान ले तो ठीक है। ये सरकारी कर्मचारी भी देख रहा है तुम क्या कर रहे हो, सरकारी कर्मचारी देख रहा है कि तुम लोगों ने सरकारी नौकरियां ख़त्म कर दी है, सरकारी कर्मचारी देख रहा है तुम लोगों ने पेंशन ख़त्म कर दी है, सरकारी कर्मचारी देख रहा है कि कांग्रेस आएगी तो पेंशन वापस आएगी, सरकारी कर्मचारी भी देख रहा है। तो ये थे हमारे बीच में नेशनल वाइस चेयरमैन कामगार कर्मचारी कांग्रेस से। आज हम अचानक पहुंचे हैं छापा मारने के लिए, यह देखने के लिए कि संजय गाब वास्तव में 24 अकबर रोड कार्यालय में बैठते हैं या नहीं बैठते। हम आए थे दिल्ली हरियाणा भवन में, यहाँ पर आए तो हमें संजय गाबा अपने कार्यालय में काम करते हुए दिखाई दिए है। बहरहाल आप हमारे चैनल को लाइक करें, फॉलो करें, कमेंट बॉक्स में एक प्रतिक्रिया अवश्य दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।